हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं एकदम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का एक और अच्छा सा टॉपिक जिसको कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज, क्या प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एमसीक्यूज कैसे बनते हैं। जी हाँ, इस पर एमसीक्यूज कैसे आने वाले हैं, क्योंकि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स रखेंगे और अगली वीडियो में सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो तैयार हो जाएं, पेन और कॉपी निकाल लें, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए नाम की, जिसके एलिमेंट्स दिए गए हैं ए बी सी डी ई एफ, सपोज अब मैं आपसे कहूं इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना के दो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए ऊपर टी लगा दिया पावर में, या फिर ए डैश, ऐसा कुछ शो कर सकते हैं। दोनों मेथड ठीक है। क्या होता है, रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, ट्रांसपोज तैयार हो जाएगा। क्या बोला मैंने, जो रो है उसको कॉलम बना दो, जो रो है उसको कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स तैयार। ठीक है, क्या बोला मैंने, रो को कॉलम, रो को कॉलम, या कह लो कॉलम को रो बना दो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स तैयार है। ठीक है, तो यहां से एक बात देखें, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3। रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3। इस मैट्रिक्स की बात अगर करी जाए तो 3/2। रो कितनी हुई 3 और कॉलम कितने हुए 2। बोले यहां तक बात समझ में आई। अब अगर मैं बात करूं कि बी वाले की लोकेशन यहां बताएं, बी वाले की लोकेशन यहां बताएं, यहां पर बी का ऑर्डर क्या बेटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि यहां पर हम बी वाले को A12 कहेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम। और यहां अगर बी वाले की बात करते हैं तो क्या होगा, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। बोलो आई बात समझ? ठीक है, तो मतलब हमने क्या देखा कि जो मैट्रिक्स थी ओरिजिनल, उसका जो भी ऑर्डर था, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ऑर्डर रिवर्स हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के एलिमेंट का ऑर्डर था, एलिमेंट की लोकेशन थी, वो चेंज हुई आपस में। मतलब हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर कोई मैट्रिक्स है ए नाम की, जिसके एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं ए आई जे और ऑर्डर m क्रॉस n, तो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा ए टी या ए डैश विल बी ए जे आई ऑर्डर n क्रॉस n। देखो मैंने बात सही लिखी है, जो i था वो j है बेटा, यहां पर जो j था वो i है बेटा, यहां पर। बोलो बदली कहानी, जो m था वो n है, जो n था वो m है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कैसे मिलती है, बस रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स तैयार। ठीक है, आए बात समझ में? ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, फिर उस रिजल्ट का ट्रांसपोज किया, तो आंसर वही मैट्रिक्स आ जाता है। क्या बोला, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज, तो आंसर वही मैट्रिक्स। देखते हैं अप्लाई करके। पहली प्रॉपर्टी के लिए अगर मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली ए 2 3 4 5, उसका क्या ट्रांसपोज कैसे होगा, इस रो को कॉलम बनाया, इस रो को कॉलम बनाया, ए का ट्रांसपोज हुआ, फिर इसका ट्रांसपोज करो, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, इस रो को कॉलम बना दोगे, इस रो को कॉलम बना दोगे, और तुम्हारे पास क्या वापस आया, देखो 2 3 4 एंड 5 विच इज व्हाट, ए मैट्रिक्स। बोलो पहली प्रॉपर्टी समझ आई। सेम कह रहा दूसरी प्रॉपर्टी कि ए के साथ बी नाम की मैट्रिक्स या तो प्लस होती हो या माइनस होती हो, और उसका निकालो ट्रांसपोज, तो वो बराबर होगा कि ए का ट्रांसपोज अलग निकालो, बी का ट्रांसपोज अलग निकालो, दोनों को प्लस या माइनस कर दो। आई बात समझ? अगर यहां प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस। ठीक है,
इसे अप्लाई कर देंगे पर 100% वैलिड होगी। ठीक है बच्चों। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो मैं यहां यूज कर रहा हूं कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। मतलब इन्होंने क्या बोला कि पहले ए और बी दो मैट्रिक्स लो, उनकी मल्टीप्लाई कराओ और निकालो ट्रांसपोज, फिर उसका जो आंसर आया वही आंसर बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई का आएगा। करके देखते हैं। सपोज ए मैंने ये डिफाइन कर दिया और बी मैंने डिफाइन कर दिया 1 2 3 4 1। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं ए बी मैट्रिक्स की। ए क्या होगा 2 3 4 5 और बी क्या होगा 1 3 2 1। मल्टीप्लाई आती है, देखें कैसे। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, यानी कि ए बी हमारे पास आया 8 का। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 9 का। 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, 14 हुआ। 4 3 जा 12, 5 1 जा 5, 17 हुआ। ये हमारे पास आई ए बी मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर है कहानी। मल्टीप्लाई कर दी, कैसे करते हैं, रो को पकड़ा कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर रो को पकड़ा फिर कॉलम से मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब इसका निकालो ट्रांसपोज, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज कितना हुआ देखो 8 9 14 17। ये तो हुआ ए बी का ट्रांसपोज। अब हमसे क्या कहा गया है कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर आता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के। ठीक है, तो इतना नोट करें, अभी बात करते हैं आगे। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज आया, अब निकाल लो बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। देखो बी का ट्रांसपोज मतलब इसको 1 3 2 1 कह दिया, ए का ट्रांसपोज 2 3 4 5 कह दिया। ठीक है, आए बात समझ में। अब मल्टीप्लाई कर लो, देखो 1 2 या 2 2 3 6 8 हुआ, 1 4 जा 4, 2 5 10 14, 6 और 3 9, 4 और 5 17, विच इज व्हाट, देखो सेम आया। मतलब क्या हुआ कि ये रिजल्ट ट्रू है किसी मैट्रिक्स के लिए कि ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई के बराबर होगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि के ए की पावर ट्रांसपोज के ए ट्रांसपोज। के क्या है, के कोई नंबर है। इसका मतलब क्या है कि सपोज तुमने कोई मैट्रिक्स ले ली ए नाम की 2 3 4 5, उसकी तुमने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराई, सपोज 2 से मल्टीप्लाई कराई, के मतलब 2 ले लिया बेटा मैंने, यहां 2 से मल्टीप्लाई करा दूं 4 6 8 10, फिर उसका करो ट्रांसपोज, देखो 2a का ट्रांसपोज क्या होगा 4 6 8 10। तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर तुमने k टाइम्स ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला वो बराबर होगा पहले ट्रांसपोज निकाल लो फिर उसकी कैसे मल्टीप्लाई कराओ। मतलब नहीं कहने क्या, समझो अभी कि पहले निकालो a का ट्रांसपोज क्या होगा 2 3 4 5, फिर उसकी मल्टीप्लाई करो 2 से। ठीक है, कैसे देखो 2 2 जा 4, 2 4 जाए 2 3 6, 2 5 जा 10। तो इन्होंने बोला था इस प्रॉपर्टी में कि कोई भी मैट्रिक्स की पहले किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, जैसे हमने यहां पर किया था, वो बराबर होगा कि पहले ट्रांसपोज निकाल लो उसकी कैसे मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले ट्रांसपोज निकाला उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, बराबर है दोनों। बोले प्रॉपर्टी समझ में आई। ठीक, तो प्रॉपर्टी 5 क्या कह रही है कि अगर आपके पास n मैट्रिक्स हैं तो उनकी मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज करो, फिर अलग अलग ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई कराओ तो वही रिजल्ट रहता है। मतलब सेम प्रॉपर्टी ये वाली कि पहले 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करी उसका ट्रांसपोज निकाला, तो 2 का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई कर दी, इक्वल आया था। तो ये रिजल्ट वही है, बस यहां पर मोर देन 2 के लिए डिफाइन कर दिया गया है। आया बात समझ। अगला पॉइंट, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहता है। क्या, देखो अप्लाई करते हैं। सपोज एक 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने ले ली, उसका निकाला ट्रांसपोज, देखो रो को कॉलम बनाया रो को कॉलम, सेम आई। तो ये प्रॉपर्टी है, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से शो करते हुए, वेरी सॉरी, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, आया बात समझ। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट बात करते हैं बच्चों। क्या कहा गया कि कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रेस निकाला फिर ट्रांसपोज किया, या ऐसे कर लो कि पहले किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसका ट्रेस आपस में इक्वल होगा। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज ट्रेस।
इसको रिप्रेजेंट स्मॉल टी आर से करते हैं। ट्रेस का मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए नाम की किसी भी ऑर्डर की, सपोज मैंने 3x3 मैट्रिक्स डिफाइन कर दी यहां पर, तो अगर इसका ट्रेस निकालना है, इसके ट्रेस का मीनिंग होता है इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम। डायगोनल एलिमेंट्स का सम क्या होता है? 4 + 9 + 7। आया बात समझ में? पक्का? विच इज व्हाट 20। तो यहां ये प्रॉपर्टी कहना चाहती है कि कोई भी मैट्रिक्स है तुम उसका ट्रेस निकालो और ट्रांसपोज करो, या कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसका ट्रेस आपस में इक्वल रहता है। समझो, सपोज यहां मैंने ट्रेस निकाला कितना है? 20। अब मैं इसका कर दूं पहले ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज निकाल दूं। देखो 4 6 7 8 9 3 4 - 6 7। अब इसका ट्रेस निकालो, यह है ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, देखो 4 और 9 कितना? 13 और 7 20। मतलब ये ट्रांसपोज करने के बाद ट्रेस है, ये ट्रांसपोज के पहले ट्रेस है, आपस में बराबर है। या कह लो कि पहले ट्रेस निकाल के उसका ट्रांसपोज करो तब भी सेम रहने वाला है। यानी कि ट्रांसपोज निकालने से पहले का ट्रेस, ट्रांसपोज निकालने के बाद का ट्रेस आपस में इक्वल रहता है, ये प्रॉपर्टी का। तो बच्चों आई बात समझ आज की? तो आज की वीडियो को बच्चों यहीं फिनिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रॉपर्टी समझ आएंगी। याद रहे बच्चों, बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू जुट के आते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में सिमेट्रिक एंड स्किस्मेट्रिक मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टी साथ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आया बात समझ?